हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं अंजनी हूँ और हम लोग क्लास 1 में डिस्कशन सीटेट 2020 जुलाई के बारे में कर चुके हैं, तो उसे आप ज़रूर देख लें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पेपर 1 मैथ्स का करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया था, तो अगर आपने नहीं अभी तक देखा हो तो उसे जाकर देख लें। आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर एक नंबर दिया हो 957.63 तो इसे हम कैसे रीड करेंगे। देखिए, ये होता है हमारा 7 जो है वो होता है हमारा वंस प्लेस, ठीक है, वंस होता है, यूनिट डिजिट होता है। 5 जो होता है इसमें कैसे पढ़ेंगे इसे, तो ये होता है हमारा टेंस प्लेस, ठीक है। और ये जो होता है हमारा हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। बट पॉइंट के बाद में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पॉइंट के बाद जो होता है वो होता है 10th प्लेस, TH लग जाता है इसमें। और इसे कैसे रीड करते हैं 1/10, ओके। उसके बाद जो होता है 100th प्लेस, इसे कैसे पढ़ते हैं 1/100। तो आइए इससे ही रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/100। क्या हो जाएगा 3/100, दैट मीन्स 0.03, ओके। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6 जो हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6/10 विच इज 0.6, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 जो हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 जो हो जाएगा वो तो होगा आपका 7 ही रहेगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 × 10 विच इज 50 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 जो हो जाएगा 9 इंटू क्या है 100 प्लेस पे है तो इंटू 100 हो जाता है, तो ये हो गया 900, ठीक है दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू of 5 and 6 are in 9752.676, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है जो सीटेड पेपर 1 है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए 9752.76 में जो देखिए प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ठीक है। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 जो है वो क्या है, देखिए 5 के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो एक 0 लगा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू जो है 6 का, तो 6 का प्लेस वैल्यू देखिए क्या है, ये होता है 10th प्लेस और ये होता है 100th प्लेस, तो 6/100 मीन्स क्या हो गया ये 0.06, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डिफरेंस पे। तो डिफरेंस क्या होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का क्या था 50, ठीक है, माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हुआ 0.06, इसे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 49.94, ये हो गया हमारा आंसर। और सीटेड पेपर 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सितंबर में 2016 में पूछा गया है पेपर 1 में। क्या है क्वेश्चन, 29503 में 5 के स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू और 32071 में 7 के अंकित मान मीन्स की फेस वैल्यू को रियल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, रियल वैल्यू भी कहते हैं, में क्या अंतर है। तो देखिए पहला जो है 29503 में 5 का जो है प्लेस वैल्यू देखिए स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान
5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है यूनिट डिजिट, ठीक है, वंस, टेंस और ये 100, तो 5 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या हो गया इसका 500 हो गया, किसका 5 का स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू क्या हो गया 500। ओके, कैसे कर सकते हैं, आपको इसमें अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो या ज़्यादा इजी बनाना हो तो देखिए 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 2 डिजिट है, तो 5 के बाद 2 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 32071 में, तो इसमें देखिए 7 का अंकित मान पूछा गया है, तो 7 का जो होगा फेस वैल्यू अंकित मान जो होगा वो तो 7 ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए इसका क्या पूछा था डिफरेंस, तो 5 का जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू था 500 और 7 का जो फेस वैल्यू था वो तो 7 ही होगा, तो 500 में से 7 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 493, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो गया 493। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि दिसंबर 2018 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 11,1111 इन न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है, निम्नलिखित संख्या प्रणाली में से कौन 11,1111 को दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए हमारा ये चारों दिया हुआ है, आइए हम ऑप्शन से भी हम बहुत हद तक आंसर मिला सकते हैं, लेकिन आइए हम आपको इसे शो करके दिखा देते हैं। क्या लिखा हुआ 11,1111। तो देखिए ये न्यूमरेशन सिस्टम है, ठीक है, संख्या प्रणाली है, तो ये रोमन वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये क्या है लाख है और ये क्या था 11,000, तो दूसरा भी गलत हो गया। आइए चौथे पे चढ़ते हैं, तो ये क्या है देखिए 11,1111 दिया है, लेकिन संख्या प्रणाली में ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है राइट साइड से स्टार्ट किया जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, अरब, ऐसे करके पढ़ा जाता है, जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। बट ये क्या है हमारा 11,000 तक ही जाना था, तो थर्ड फोर्थ वाला भी गलत हो गया, बचा कौन सा थर्ड वाला। तो आइए देखते हैं कि ये आंसर कैसे हुआ। 11,000 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग 11 और 30, राइट। 1100 को लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं 11 और 20, और 11 को लिखा जाए तो 11, ठीक है। और इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 + 1 2 एंड 1। तो देखिए हमारा जो न्यूमरेशन सिस्टम है उसमें 11,1111 जो है कैसे शो होता है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन के जैसे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 7325। तो 7325 से जो है बनेगा सबसे लार्जेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, कितने डिजिट का 4 डिजिट, मतलब 4 अंकों का वैसा नंबर जो 7325 से बनेगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा उनके बीच में अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर ज्ञात करना है। तो 4 अंकों का लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, देखिए तो बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा जो इन सब में जो बड़ा है, देखिए क्या है बड़ा 7, ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा मीन्स की जो होता है ये जो होता है घटते क्रम में, जिसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसे जब हम लोग करते हैं तो ये बन जाता है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और 4 अंकों का ये 7325 यूज करके 4 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर जब हम लोग बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, तो जैसे इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर रहे थे, इसमें अब क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में यूज कर देंगे, मतलब कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे छोटा बढ़ते क्रम में सबसे छोटा देखेंगे तो 2 है, फिर क्या है 3, फिर 5, फिर 7। इन दोनों का क्या निकालना था हमें डिफरेंस, क्या निकालना था, डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, ठीक है। अब इसे जल्दी से माइनस कर दीजिए, देखिए ये 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, कैरी लीजिए, 12 में से 7 गया 5, यहाँ क्या बचा 2, फिर से
12 में से 5 गया तो 7, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ क्या बचा 7 में से 2 गया तो 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5.75। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके सीटेट पेपर 1 में पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर इस सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे एक एक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये कैसे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए क्या होता है जब हम लोग एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं तो क्या होता है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, संख्या जो होता है वो होता है 9। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 39, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 49। ठीक है, तो ये मैंने बताने के लिए इतना बता दिया। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 9। ठीक है, 5 टाइम 9 लिखेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कितने अंकों की 5। वैसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या था क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब आते हैं सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी 1 पे 0। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी 1 पे 00। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो 4 1 पे 30। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 4 9। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होगी 1 पे 30। इन दोनों के बीच में अंतर निकालना था, मीन्स डिफरेंस निकालना था। तो इसे आप माइनस कर दीजिए, इजीली आ जाएगा। देखिए माइनस किए तो 9 9, 9 में से 1 गया तो 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको याद रखने के लिए मैंने इतना बता दिया है कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की 9, 3 अंकों की 3 9, 4 अंकों की 4 9। सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100 और 4 अंकों की 1000। वैसे 5 अंकों की 10,000 हो जाएगा, 6 अंकों के आगे बढ़ता जाएगा, ये ऐसा ही करके। ठीक है, इसमें मैंने सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भी अगर कोई क्वेश्चन बचती है तो मैं उसे भी एक एक करके करवा दूंगी, और प्रीवियस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करवाती रहूंगी। पिछले 10 साल के इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसे आपको 10 साल के क्वेश्चंस करवाए दिए जाएंगे। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और भी कोई क्वेश्चन अगर बचे हुए होंगे तो उस टाइप के भी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। आइए अभी पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। जो नंबर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ये जो होता है वो होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, और ये इमेजिनरी जो होता है वो काल्पनिक, इसे क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या। हमें सीटेट के सिलेबस में काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है, सिर्फ रियल नंबर पढ़नी है। तो आइए हम अब इसे देखते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डेसिमल मीन्स की दशमलव, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो इंटीजर, क्या होता है इंटीजर। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर और दशमलव। अब जो ये डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जो मैंने 7 8 में आप अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग नंबर, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा जो होते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसे जो होते हैं उसे कहते हैं पुनरावृत्ति, और इसे जो कहते हैं वो इसमें जो आ जाएगा अपुनरावृत्ति। इसमें जो आता है वो होता है टर्मिनेटिंग।
ऐसा नंबर जिसे हम चेंज कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर, जहाँ क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, रैशनल नंबर जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग नंबर, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें 5/2, तो देखिए इसे जब हम क्या करेंगे, ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इसे अगर दशमलव के रूप में हम लोग लिखेंगे तो 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव हो गया, और ये क्या है, रिपीटिंग में टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग में आते हैं तो इसमें आ जाएगा, इसमें जैसे परिमेय संख्या था, इसमें आ जाएगा अपरिमेय, मीन्स इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का क्या है कि एग्जाम्पल है, एक तो हो गया पाई। ठीक है, और जितने भी रूट में अभाज्य संख्या होते हैं वो सारा जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या हो गया, जो इरेशनल नंबर में क्या हो गया, जिसका जो इन्फिनिटी तक जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पूर्णांक में आते हैं हम लोग। पूर्णांक में जो है फिर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो स्टार्ट होता है +1 से इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरा जो होता है वो 0 होता है, दूसरा जो होता है 0, जिसको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, ना धनात्मक होता है ये और ना ही ऋणात्मक होता है। तीसरा जो होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, जिसे कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो होता है -इन्फिनिटी से -1 तक जाता है। कहाँ तक, -1 तक। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक आई होप आपको कोई किसी प्रकार की डाउट नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो होता है फिर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो 1 से और खुद से डिविजिबल होता है। जो 1 से और खुद से भाग लगता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर, मीन्स की अभाज्य संख्या। दूसरा जो होता है 1 जो होता है ना प्राइम होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ना ये भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तीसरा आ जाता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है, कंपोजिट नंबर, जिसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो जो खुद से भी भाज्य हो और दूसरे नंबर से भी भाज्य हो, तो क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4, 6, 10, 11, 8। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अभाज्य संख्या जो खुद से भाग हो और 1 से भाग हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा, आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि एक किस प्रकार की संख्या है, भाज्य, अभाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ऐसे करके। तो एक जो होता है वो धनात्मक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन ये ना अभाज्य संख्या होगा और ना ही भाज्य संख्या होगा। ठीक है,
अब आते हैं थोड़ा स्टार मार्क्स में, आप मार्क में लिख लीजिए आप लोग कि दो जो है एक ऐसा एक ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, ठीक है। 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। और 2 ही सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर आते हैं। 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर आते हैं, मतलब 1 से 50 तक में आपका 15 अभाज्य संख्या आएगा, ठीक है। वैसे 50 से 100 तक में 10 कितना 10 प्राइम नंबर आएगा। 50 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर आएगा, 10 प्राइम नंबर आएगा। तो 1 से 100 तक में कितना हो गया, बताइए जल्दी से। तो 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। कितना प्राइम नंबर 1 से 100 तक में, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर हो गया। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होता है वैसी संख्या जो 2 से भाग लगे, उसे कहते हैं इवन नंबर। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर जो 2 से भाग नहीं लगे, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसे कहते हैं इवन संख्या को सम संख्या, इवन नंबर को सम संख्या, सम होता है ये सम संख्या, और ऑड नंबर को विषम संख्या, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। इवन संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 6 और भी बहुत सारा जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब कि भाग लगे। और ऑड संख्या का 1, 3, 5, 7, ये सारा क्या हो गया, ऑड नंबर मीन्स की विषम संख्या। अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। इवन नंबर को जब इवन नंबर से ऐड करते हैं तो ये हमेशा हमें इवन नंबर देगा। क्या देगा, इवन नंबर, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। 2 + 4 क्या हो गया, 6, ठीक है। इवन प्लस ऑड नंबर जब हम लोग ऐड करते हैं, तो ये हमेशा ऑड नंबर देगा। क्या देगा, ऑड नंबर। जैसे 2 + 3 क्या हो गया, 5, 5 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड प्लस ऑड नंबर करेंगे तो ये हमें देगा इवन नंबर, ठीक है। ये क्या देगा हमें, इवन नंबर। तो ऑड ले लेते हैं, 3 + 3 ही ले लेते हैं, तो इवन नंबर हो गया। यहाँ तक हमने, तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी अच्छे से सीख लिया है। कल हम इसे बेसिस क्वेश्चन करेंगे और BODMAS नेम को भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, इस पे पढ़ाए गए टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और भी सीटेट से रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 मैथ्स के लिए ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।